दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर एक 19 साल की लड़की यात्रा करती है। कोई एक व्यक्ति उसका वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। कुछ ही टाइम में वो लड़की वायरल हो जाती है। इस वीडियो पर यह ऐसा कहे कि इस लड़की पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये लड़की अश्लीलता फैला रही है, सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़े पहनकर जाना ये कोई अच्छा बात नहीं है। वहीं दूसरे तरफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़की की अपनी खुद की आज़ादी है, उसे जो मन में आएगा वो पहन सकती है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ कपड़ों पर पहनने की कोई पाबंदी नहीं। देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम लोग आगे जाकर बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब उस लड़की से ये पूछा गया कि आप इस टाइप का ड्रेस क्यों पहनती हैं जिससे लोग असहज महसूस करते हैं, तो उस लड़की का जवाब था, ये मेरा निजी मामला है, मुझे जो पसंद में आएगा मैं वो पहनूंगी, इससे किसी को क्या लेना देना। मुझे कपड़े पहनने की आज़ादी है, मुझे मेरा जो पसंद आएगा मैं वो कपड़ा पहन सकती हूँ। ये उस लड़की का कहना था। बात वो अपने हद तक सही कह रही है, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ और समझते हैं। हमें अपने पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी है, ये बात बिल्कुल सही है। हम दो बात आपको बताएंगे, दोनों बात को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, हमारा कानून इस बात की पूरी आज़ादी हमें देता है कि हमें जो मन में आएगा हम वो पहन सकते हैं। लेकिन हमारे कानून में एक ये भी बात कहा गया है कि कभी भी हम सार्वजनिक जगह पे ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई व्यक्ति असहज महसूस करे, या फिर हम ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहनेंगे जिससे कोई असहज महसूस करता है। लेकिन दूसरा बात यह है कि उसी कानून में ये निर्धारित बिल्कुल नहीं है कि उस कपड़े का लेंथ कितना छोटा हो सकता है। यानी उसका लेंथ निर्धारित ही नहीं है कि कोई कितना छोटा कपड़ा तक पहनेगा तब तक वो अश्लीलता नहीं फैला रहा है। तो जब इसका कोई स्पेशल तरीके से बताया ही नहीं गया है तो लोग तो पहनेंगे ही जो उनको पहनना है, और ये उनको कानून के नज़रिए से ये चीज़ उनके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ दिन के बाद दिल्ली मेट्रो जो है वो एक जवाब दिया है और कहा है कि हमारे यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो यात्रा कर रहे हैं तो वो ऐसा ड्रेस पहने कि कोई भी लोग असहज महसूस नहीं करे, अन्यथा उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मेट्रो का ये कहना है। तो मे बी आगे से अगर ये लड़की कुछ इस टाइप का ड्रेस पहनती है तो उस पर रोक लगाया जाए। देखिए, अब हम इन सारे बातों को समझते हैं बहुत अच्छे से और एक पॉजिटिव माइंडसेट से समझते हैं, न्यूट्रल होके। ना तो हम किसी पक्ष का बात करेंगे ना ही किसी दूसरे पक्ष का, हम लोग एकदम न्यूट्रल होके इन चीज़ों को समझेंगे। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप अभी अमेरिका में रह रहे हैं और आप एक अमेरिका के नागरिक हैं, तो आपको पता है कि अमेरिका में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अगर ये लड़की अमेरिका में ऐसे घूमी होती तो इस बात का कोई तुल ही नहीं पकड़ता, कोई कुछ डिस्कशन ही नहीं होता, ये बात एकदम नॉर्मल तरीके से निकल जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग इसके साथ यूज्ड टू हो गए हैं, उनको आदत है इन सारी चीज़ों का। और जब हमें किसी चीज़ का आदत होता है तो मेरे लिए वो सही या गलत जैसा कोई मैटर रखता ही नहीं है। तो अगर अमेरिका में यही चीज़ होता तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर हम इंडिया में है और अब इंडियन के तरीके से सोचे कि अमेरिका में कुछ ऐसा होता है तो हमें लगता है यार ये कितना वेस्टर्न तरीका है, ये कितना फालतू तरीका है, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। ऐसा हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम उन सारे जगहों पे नहीं हैं, हम उस तरीके से अपने जीवन को नहीं जिए हैं। और हम इंसान के साथ बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो जिस जीवन को जीता है उसी को सही मानता है और उसी के हिसाब से वो आगे सारी चीज़ों को सोचता है। अपने साथ तक तो सोचना बड़ा सही है, लेकिन दूसरे के लिए जब आप ऐसा सोचते हैं वहाँ थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीने की आज़ादी होता है। हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हम कभी कहेंगे वहाँ तो अगर आप चले जाइएगा बीच पे तो वहाँ पे तो लोग न्यूड बात लेते हैं, बिना कपड़े के बीच पे सबके सामने नंगे होकर सोए रहते हैं, ये वहाँ के लिए नॉर्मल है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा हो सकता है? ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम यहाँ पे उस तरीके से कभी जिए ही नहीं हैं। इस वजह से अब थोड़ा सा हम इंडियन को छोड़ के हम चले जाते हैं अब अफगानिस्तान में, और यही सिनेरियो को एक बार दोहराइए कि क्या ऐसा अफगानिस्तान में हुआ होता तो क्या लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे होते? हो सकता है उस लड़की का गला भी काट के फेंक दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ बहुत मतलब बैन है कम्प्लीटली। वहाँ लोग इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। तो अगर आप एक अफगानिस्तान के व्यक्ति होते और उस सोच में रहते तो फिर तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती। देखिए, हम पर्टिकुलर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह के आप हैं उस जगह के हिसाब से आप सोचते हैं, और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप वही चीज़ देखते आए हैं, वही जीवन जीते आए हैं, और हम जिस ढंग से जीते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जीते हैं, हमारे लिए वही चीज़ सही होता है और हम उसी हिसाब से लोगों को जज करते हैं। लेकिन हम अपने तक ये चीज़ रखें कि हम अपने जीवन में उसके हिसाब से जिए तो शायद अच्छा होगा। हम अपना पर्सनल थिंकिंग, अपना पर्सनल थॉट को किसी और पे ना थोपे।
मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ सही है। बाकी उस लड़की को भी ये सोचना चाहिए था कि ये उसका सोचना है कि वो क्या पहन रही है, लेकिन उसके पहनने से दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे एक इंटरव्यू में वो खुद ही बोली है कि मुझ पे लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये सारी मेरे साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी होती है, लेकिन ये चीज़ को मैं इग्नोर करके चलती हूँ। देखिए, ये चीज़ उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा चीज़ जो वो कर रही है वो लोगों की नज़र में सही नहीं है। अब वो साफ कह रही है कि हमको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो अब इस पे क्या ही कहा जाए। उसके साथ साथ एक और वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, वो लड़की ये कही है कि मेरे गार्जियन जो है ना, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो इस चीज़ को वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। यानी स्टार्टिंग से उस लड़की पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाया जाता था कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। देखिए, ऐसे इन्वायरमेंट में जब कोई इंसान होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब आप किसी पे ज़्यादा दबाव डालते हैं और अचानक से अगर उसको कोई छूट मिलता है ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता है और फिर वो ऐसा काम करेगा जो वो कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अचानक से उसको स्वतंत्रता मिल गया है। यही सारा चीज़ इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की का एज महज 19 साल है। अब 19 साल में आदमी टीनेज में होता है, और टीनेज में आपको पता है कि लोगों का थॉट क्या होता है। वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और अपने बाद ही किसी और को देखते हैं कि ये क्या सोच रहा है या ये क्या सोच रहा है। तो थोड़ा सा एज का भी फैक्टर जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस लड़की को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा निगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा गंदगी वो फैला रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उसको उस बात का आइडिया बिल्कुल नहीं है कि वो क्या कर रही है। मे बी जिस तरीके से उसका उम्र बढ़ेगा और वो सही गलत का फ़र्क समझेगी तो आगे जाके सुधर जाएगी। वैसे उस पर थोड़ा सा कानून के तरीके से अगर दबाव डाला जाएगा तो शायद वो ये निगेटिव काम नहीं करे। बाकी जो कानून में सही गलत होगा वो उसके साथ होगा ही। हम लोगों को ज़्यादा जजमेंट नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ऐसे ही आगे हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव तरीके से, ना कि निगेटिव तरीके से। हर थॉट को हम लोग समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।